अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे आप सब। आज हम बनाएंगे बिल्कुल बाज़ार जैसी खोया बर्फ़ी, जो कि हमने सिर्फ 2 चीज़ों से बना के रेडी की है। कोई हमने इसमें तीसरी चीज़ ऐड नहीं की। तो देखिए कटिंग से आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमारी बर्फ़ी कितनी अच्छी बन के रेडी हुई है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे खोया। मेरे पास तकरीबन 1.5 पाव के करीब खोया था। इसे मैंने फ्रीज़ किया हुआ था, 15-20 मिनट पहले निकाल के रख दिया था। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो चुका है। अब एक पैन लेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पे हम खोए को पका लेंगे। आपने कुछ टिप्स को फॉलो करना है तो आपकी भी बर्फ़ी जो है वो ऐसी ही बनेगी। ये टेस्ट में इतनी अच्छी बनी थी कि बाज़ार से भी कई गुना बेहतर थी। अब हम खोए को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। चम्मच आप लोगों ने मुसलसल चलाते रहना है और फ्लेम आपने मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पे इसको कुक नहीं करेंगे। देखिए इधर हमारा खोया जो है वो हल्का सा मेल्ट होने लग गया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे चीनी। 1/4 कप के करीब इसमें हमने चीनी ऐड की है। चीनी हम बिल्कुल थोड़ी ही ऐड करेंगे, जस्ट हमने खोए का जो टेस्ट है उसको थोड़ा सा चेंज करना है। ज़्यादा चीनी ऐड नहीं करेंगे, नहीं तो खोए का जो अपना टेस्ट होता है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और बर्फ़ी हमारी जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। अगर टेबल स्पून में देखें तो हमारी जो चीनी है वो 3 टेबल स्पून के करीब थी। देखिए खोया हमारा अच्छे से जो है मेल्ट हो चुका है। ऐसे ही हम इसका चम्मच चलाते जाएंगे, इसकी सारी गुठलियाँ जो हैं वो हम ख़त्म कर लेंगे। एक दफ़ा जब ये मेल्ट हो जाएगा तो ये रनी सा टेक्सचर जो है इसका आ जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। जब जब ये पकता जाएगा इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आती जाएगी। हम इसमें कोई भी घी वगैरह, मिल्क पाउडर कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, फिर भी हमारी बर्फ़ी जो है वो बहुत ही शानदार रेडी होगी। बस आपने चम्मच को लगातार चलाते रहना है कि हमारा जो खोया है वो पैंदे में लगे नहीं, उससे जो टेस्ट है बर्फ़ी का वो ख़राब हो जाएगा। चम्मच को हमने अच्छे से प्रेस करते हुए ऐसे ही खोए को मिक्स करते जाना है। अभी आपको ऐसे नज़र आ रहा होगा कि इसमें भी दाना बाकी है, लेकिन जब जब हम इसको मिक्स करेंगे ये दाना एक दफ़ा जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। फिर दोबारा से जब ये पक के रेडी होगा तो दानेदार ही रहेगी। तो देखिए ऐसे मिक्स करते हुए हमने इसको तकरीबन 10 मिनट तक पका लिया था। इधर इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग गई थी। मैंने इधर इलायची के 3-4 दाने जो हैं वो चीनी के साथ ही ऐड कर दिए थे, उससे खुशबू जो है वो बहुत ही अच्छी आती है। अब आपने चम्मच को तेज़ी से चलाना है क्योंकि खोया हमारा अच्छे से पक चुका है। मैं आप लोगों को चम्मच से दिखाती हूँ, ये हल्का सा थिक होना स्टार्ट हो गया है। जब ये पक के रेडी हो जाएगा तभी आपने इसको चम्मच चलाते हुए ठंडा करना है, तभी आपकी बर्फ़ी जो है वो अच्छी रेडी होगी। देखिए अभी ये चिपचिपा है। मैंने तकरीबन इसे 10 मिनट पे चेक किया था, अभी ये रेडी नहीं हुआ था। इसने अपना ऑयल जो है वो छोड़ दिया। ऑयल अच्छे से देखिए सेपरेट हो चुका है। अब ऐसे तेज़ी से हमने चम्मच चलाते हुए इसे तकरीबन 5 मिनट तक और पका लेना है। खोए का कलर देखिए अच्छा खासा चेंज हो चुका है। इसकी खुशबू और बहुत ही अच्छी आ रही थी, टेस्ट भी इसका बहुत ही अच्छा था। इसकी थिकनेस इस तरह हो चुकी थी जैसे हम सूजी का हलवा बनाते हैं, कुछ इस तरह से ये हो चुका था। अब हमने चम्मच को तेज़ी से चलाते हुए, देखिए आपको लाइन इसमें नज़र आ रही होगी सर्कल में, ऐसे ही हम चम्मच चलाते रहेंगे और ये हमारे पैन को छोड़ देगा। खोया हमारा जो है अच्छे से पैन को छोड़ता जाएगा, चम्मच से भी ये अच्छे से सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसकी एक बॉल बना के चेक करूँगी कि खोया हमारा रेडी हो गया या नहीं। थोड़ा सा मिक्सचर हम चम्मच पे निकाल लेंगे ताकि वो हल्का सा ठंडा हो जाए हाथ में पकड़ने के काबिल। तो देखिए अब अच्छे से बॉल बनने लग गई है, हाथ से ये चिपकना बंद हो गया। अब हम कोई भी मोल्ड लेंगे, उसमें हमने बटर पेपर लगा लिया था जिसमें हम इसको सेट कर लेंगे। गरम गरम को ही हमने सेट करना है, लेकिन मैंने इसे हल्का सा ठंडा कर लिया था। बस खोया हमारा इतना गर्म था कि इसे हम जैसे भी चाहे सेट कर सकते थे, जो शेप चाहे दे सकते थे। अब हम इसे चारों तरफ पे अच्छे से फैला लेंगे कि इसका जो शेप है बर्फ़ी का वो अच्छा आए। किसी भी चम्मच की हेल्प से अच्छे से फैला लेंगे और इसको हमने रेस्ट पे छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पे ही तकरीबन 15 से 20 मिनट। अगर तो आपका खोया जो है वो अच्छे से पका हुआ हो तो वो 15-20 मिनट में ही अच्छे से सेट हो जाएगा। क्योंकि हमने तकरीबन इसे 15 से 20 मिनट तक कुक किया था, तो हमारी जो बर्फ़ी है बहुत ही अच्छी रेडी हुई है, बहुत ही अच्छी बनी है। मुसलसल हमने चम्मच चलाते रहना, चम्मच चलाना ही आपका काम है। बाकी बर्फ़ी आपकी बहुत ही परफेक्ट रेडी होगी। अब थोड़े से मैंने इधर पिस्ते लिए थे, ऑप्शनल है, वो तो डालिए, नहीं तो ऐसे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। इससे जो लुक सिर्फ वो अच्छा आएगा। अब चम्मच की हेल्प से पिस्ते को अच्छे से प्रेस कर देंगे
और इसको रेस्ट पे छोड़ देंगे। इधर इसकी मेन ट्रिक यही है कि आपने इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है और खोए का अच्छा सा कलर लाना है, तभी जो है बर्फ़ी आपकी अच्छी बनेगी, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। तो ये देखिए इधर इसको रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके थे। अब हम बटर पेपर को डालेंगे। देखिए कितने इजीली ये निकल रहा है। बर्फ़ी हमारी अच्छे से सेट हो चुकी है। ये बहुत ही टेस्टी बनी थी, लग ही नहीं था कि इसे हमने घर पे सिर्फ 2 चीज़ों से बना के रेडी की है। इसका टेस्ट इतना अच्छा था। आप लोग इसको एक दफ़ा बनाएंगे तो आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी कम चीज़ों से हम कितनी अच्छी बर्फ़ी घर पे रेडी कर सकते हैं। आप लोग इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा तो आपकी भी बर्फ़ी ऐसी ही रेडी होगी। देखिए कितनी अच्छी टुकड़ियाँ हमने बर्फ़ी की निकालनी है। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी अच्छी बनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही आसान वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।